हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है क्योंकि सीईटी का एग्ज़ाम नज़दीक है और आपको इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस वर्ष में सती प्रथा को जयपुर रियासत ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था? राजस्थान के अंदर कौन से वर्ष के अंदर सती प्रथा को जयपुर रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 1842 में, 2 नंबर 1844 में, 3 नंबर 1940 में और 4 नंबर पर 1834 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1844 के अंदर राजस्थान के अंदर सती प्रथा को जयपुर रियासत ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था 1844 के अंदर। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संस्कार शिशु जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है? ऐसा कौन सा संस्कार है इसमें से जो शिशु जन्म से पहले नहीं किया जाता है? 1 नंबर गर्भाधान, 2 नंबर निष्क्रमण, 3 नंबर पर पुंसवन और 4 नंबर पर सीमंतोनेन। तो जो निष्क्रमण है ये गर्भाधान संस्कार है तो शिशु जन्म से पहले नहीं किया जाता है। ठीक है, तो निष्क्रमण नहीं किया जाता है। आपको कई बार एग्जाम के अंदर ये भी मिल जाएगा कि जो शिशु जन्म है, जन्म लेने से पहले कितने संस्कार है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो 3 संस्कार हैं, वो अगर शिशु जन्म नहीं लेता है उससे पहले ही 3 संस्कार पूरे हो जाते हैं। जो एक तो है गर्भाधान, 2 नंबर पर है पुंसवन और 3 नंबर पर है सीमंतोनेन। तो इसका सही आंसर है निष्क्रमण, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं? यज्ञोपवीत संस्कार किसको कहते हैं? 1 नंबर वेदारंभ, 2 नंबर वेदारंभ, पहला है वेदारंभ और दूसरा है विदारंभ और तीसरा है उपनयन और 4 नंबर पर है समावर्तन। तो इसका सही आंसर है उपनयन। उपनयन है वो यज्ञोपवीत संस्कार है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा उपनयन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था? सती प्रथा को सर्वप्रथम किसने गैर कानूनी घोषित किया था? 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर कोटा, 3 नंबर उदयपुर और 4 नंबर पर है बूंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी जिला, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को कहा जाता है? राज दरबार के अंदर जो पंक्तिबद्ध तरीके से बैठते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो 1 नंबर मिसल, 2 नंबर कुरब, 3 नंबर पासिब और 4 नंबर पर है नाजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिसल, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी लोगों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीला मोरिया संस्कार क्या है? 1 नंबर जन्म पर, 2 नंबर विवाह पर, 3 नंबर मृत्यु पर और 4 नंबर पर है मृत्यु भोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवाह पर लीला मोरिया संस्कार होता है, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा विवाह है। अगला क्वेश्चन है, शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार कटवाए जाते हैं, यह प्रथा क्या कहलाती है? तो शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार कटवाए जाते हैं तो यह प्रथा क्या कहलाती है? 1 नंबर चूड़ाक्रम, 2 नंबर जड़ूला, 3 नंबर मुंडन और 4 नंबर पर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी है क्योंकि सिर पर से बाल पहली बार बच्चे का कटवाया जाता है तो चूड़ाक्रम भी कहते हैं, जड़ूला भी कहते हैं और मुंडन भी कहते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा, 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? ऐसा कौन सा संस्कार है दोस्तों जो मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार होता है? 1 नंबर गर्भाधान, 2 नंबर पिंडदान, 3 नंबर अंत्येष्टि और 4 नंबर पर है श्राद्ध। तो इसका सही आंसर है अंत्येष्टि की जाती है लास्ट में। ठीक है, मनुष्य का जीवन अगर समाप्त हो जाता है तो अंतिम संस्कार बोला जाता है अंत्येष्टि, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचर्याश्रम की शुरुआत होती है? तो 1 नंबर वेदारंभ, 2 नंबर उपनयन, 3 नंबर समावर्तन और 4 नंबर पर है चूड़ाक्रम। तो उपनयन के बाद में है वो ब्रह्मचर्याश्रम है, आश्रम में भेजा जाता है। तो ये उपनयन जो संस्कार है इसके बाद में बच्चे को है वो ब्रह्मचार्य आश्रम होता है उसमें भेजा जाता है, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा उपनयन के बाद में। अगला क्वेश्चन है, डूंगरशाही ओढ़निया कहाँ की प्रसिद्ध है? डूंगरशाही ओढ़निया 1 नंबर डूंगरपुर, 2 नंबर उदयपुर, 3 नंबर कोटा और 4 नंबर पर है जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। डूंगरशाही ओढ़निया है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वस्त्र का संबंध पुरुषों से नहीं है? ऐसा कौन सा वस्त्र है इनमें से जिनका संबंध पुरुषों से नहीं है? 1 नंबर आत्मसुख, 2 नंबर घुघी, 3 नंबर नानड़ा और 4 नंबर पर है अचकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नानड़ा। जो नानड़ा वस्त्र है इसका संबंध पुरुषों से नहीं है। बाकी आत्मसुख होता है, घुघी होता है, अचकन होता है, ये सभी पुरुषों के हैं।
अगला जो क्वेश्चन है, नैणसिरी ख्यात के लेखक मूर्णोत नैणसी किस शासक के दरबार में थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि नैणसिरी ख्यात के लेखक तो है मूर्णोत नैणसी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये किसके शासक के दरबार में जो कवि था मूर्णोत नैणसी, तो ये हमें राजा का नाम पूछा गया है। तो 1 नंबर महाराजा मान सिंह, 2 नंबर महाराजा जसवंत सिंह, 3 नंबर महाराजा अजीत सिंह, 4 नंबर पर है राव राजा उदय सिंह। तो इसका सही आंसर है महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में थे मूर्णोत नैणसी, और इनकी जो एक ग्रंथ है नैणसिरी ख्यात। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में थे मूर्णोत नैणसी। अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पद्मावत के लेखक कौन है। पद्मावत के लेखक दोस्तों याद रखिए मलिक मोहम्मद जायसी हैं। 1 नंबर पर जयानक है, 2 नंबर पद्मनाभ है, 3 नंबर अब्दुल हमीद लाहौरी है, और 4 नंबर पर है मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी ये पद्मावत के लेखक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, कान्नड़ दे प्रबंध के रचयिता कौन है। कान्नड़ दे प्रबंध के रचयिता कौन है। 1 नंबर जयानक, 2 नंबर केशवदास, 3 नंबर राजशेखर, और 4 नंबर पर है पद्मनाभ। तो इसका सही आंसर होगा पद्मनाथ है, वो कान्नड़ दे प्रबंधन के रचयिता है। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा पद्मनाथ। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो है अकबर के नवरत्नों में राजस्थान के कौन से कवि थे। अकबर के नवरत्नों में राजस्थान के कौन से कवि थे। 1 नंबर चंद्रप्रदाई, 2 नंबर सूर्यमल, और 3 नंबर है अबुल फजल, और 4 नंबर पर है तानसेन। तो अबुल फजल का नाम सुना है, अकबर के साथ जुड़ा हुआ है, इनके नवरत्नों में से अबुल फजल था। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है, बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ था। सूर्यमल मिश्रण का नाम आते ही बूंदी देखना है आपको, ठीक है। तो बूंदी की तरफ नजर जानी चाहिए आपकी, सूर्यमल मिश्रण का नाम आते ही। तो 1 नंबर पर है भीनमाल, 2 नंबर हरना गांव बूंदी, 3 नंबर कोटा, और 4 नंबर पर रणथंभौर। अगर आपको ये पता है सूर्यमल मिश्रण का जन्म नहीं पता है कि कहाँ पर हुआ है, तो बूंदी इसके 2 नंबर ऑप्शन में ही है, अरना गांव में, बाकी तीनों में नहीं है बूंदी। तो इसका सही आंसर अरना गांव बूंदी। आपको गांव का पता नहीं है, फिर भी इसके अंदर ब्रैकेट में जिला का नाम दे रखा है बूंदी। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की थी। इसमें से ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसकी रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की थी। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो 1 नंबर रसिक प्रिया, 2 नंबर संगीत मीमांसा, 3 नंबर संगीत राज, और 4 नंबर पर संगीत शास्त्र। तो संगीत शास्त्र इसका सही आंसर है, क्योंकि इसकी रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की थी। अब आपको यह ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि रसिक प्रिया, संगीत राज और संगीत मीमांसा ये ग्रंथ है, ये किसके हैं। तो ये महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए हैं, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया और संगीत राज, लेकिन संगीत शास्त्र नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है, संगीत शास्त्र महाराणा कुंभा का नहीं है, ये ग्रंथ है संगीत शास्त्र ये नहीं है। उसके बाद में है, इनमें से किसका लेखक भावभट्ट ने नहीं किया था। किसका लेखन भावभट्ट ने नहीं किया था। तो 1 नंबर अनूप राग माला, 2 नंबर अनूप राग सागर, 3 नंबर अनूपा कुंस, और 4 नंबर है अनूप राग विलास। तो अनूप राग विलास है ना, इसका लेखन है वो भावभट्ट ने नहीं किया था। बाकी भावभट्ट ने किसका लेखन किया था, अनूप राग माला, 2 नंबर अनूप राग सागर, 3 नंबर है अनूपा कुंस। तो ये तीनों है, बाकी अनूप राग विलास नहीं होगा भावभट्ट वाले में। तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, अनूप राग विलास भावभट्ट के द्वारा लेखन इसका नहीं किया गया था। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा अनूप राग विलास। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पर स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थानी भाषा और साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पर है। तो 1 नंबर पर है उदयपुर, 2 नंबर जयपुर, 3 नंबर बीकानेर, और 4 नंबर पर है जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है, ये बीकानेर में है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, राव जेठ शिरोछंद के रचनाकार कौन थी। राव जेठ शिरोछंद के रचनाकार कौन है। 1 नंबर बांकीदास, 2 नंबर शिवदास, 3 नंबर पर है राव जेठ और 4 नंबर पर है बिट्ठू सुजाजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिट्ठू सुजाजी है, वो राव जेठ शिरोछंद के रचनाकार है बिट्ठू सुजाजी। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक कथाओं के संग्रह बातारी फुलवारी के लेखक कौन है। राजस्थानी लोक कथाओं के संग्रह बातारी फुलवारी के लेखक कौन है। 1 नंबर सूर्यमल मिश्रण, 2 नंबर विजयदान देथा, 3 नंबर नरोत्तम दास स्वामी और 4 नंबर पर है अमरचंद नाहटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयदान देथा। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। राजस्थानी लोक कथाओं के संग्रह बातारी फुलवारी के लेखक है विजयदान देथा। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किसने किया था? 1 नंबर विजयदान देथा ने, 2 नंबर सीताराम लालस ने, 3 नंबर कन्हैयालाल सेठिया ने और 4 नंबर पर है कोमल कोठारी ने। तो इसका सही आंसर है सीताराम लालस ने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है वो तैयार किया था। तो 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, सीताराम लालस। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ढोला मारू रादुला के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढोला मारू रादुला के लेखक कौन है? 1 नंबर है कवि कलोल, 2 नंबर सूर्यमल मिश्र, 3 नंबर चंद्रबरदाई और 4 नंबर पर है महाकवि बिहारी। तो ढोला मारू रादुला के लेखक है दोस्तों कवि कलोल। कवि कलोल आपको याद रखना है, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही है, ढोला मारू रादुला के लेखक है कवि कलोल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राज्य रासोर्टा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? राज्य रासोर्टा के रचयिता कौन है? 1 नंबर है पतराम गोड़, 2 नंबर बांकीदास, 3 नंबर करपाराम और 4 नंबर पर है चंडीदान सांधु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करपाराम, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? 1 नंबर बूंदी, 2 नंबर मारवाड़, 3 नंबर मेवाड़ और 4 नंबर पर है डूंगरपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी। वंश भास्कर में है वो बूंदी राज्य का इतिहास वर्णित है, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा बूंदी। अगला जो क्वेश्चन है, वीर विनोद किसके द्वारा रचित करती हैं? वीर विनोद है वो किसके द्वारा रचित करती है? 1 नंबर करपाल सिंह शेखावत, 2 नंबर कविराज श्यामलदास, 3 नंबर रसिकदास और 4 नंबर पर है नागरीदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कविराज श्यामलदास, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। वीर विनोद किसके द्वारा रचित है? कविराज श्यामलदास। अगला क्वेश्चन है, चेतावनी राज चुंगटिया नामक कविता केसरी सिंह बारठ ने किस शासक के लिए लिखी थी? चेतावनी राज चुंगटिया नामक जो कविता लिखी गई थी केसरी सिंह बारठ ने, ये किस शासक के लिए लिखी गई थी? 1 नंबर शंभू सिंह, 2 नंबर फतेह सिंह, 3 नंबर पर है भूप सिंह और 4 नंबर पर है सज्जन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फतेह सिंह, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा फतेह सिंह। अगला क्वेश्चन है, स्वरमंगला पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? स्वरमंगला पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? तो 1 नंबर राजस्थान संस्कृत अकादमी, 2 नंबर वज्र भाषा अकादमी, 3 नंबर पर है राजस्थान साहित्य अकादमी और 4 नंबर पर है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान संस्कृत अकादमी, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना राजस्थानी भाषा में नहीं है? इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जो राजस्थानी भाषा में नहीं है? 1 नंबर है रामरासो, 2 नंबर रतनजस और 3 नंबर है विशल देव रासो और 4 नंबर पर है कुवलय माला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुवलय माला, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक कौन है? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक कौन है? 1 नंबर माणिक्यलाल वर्मा, 2 नंबर जयनारायण व्यास, 3 नंबर हरिभाऊ उपाध्याय और 4 नंबर पर है हीरालाल शास्त्री। तो जो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र है उसके लेखक है हीरालाल शास्त्री, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? 1 नंबर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, 2 नंबर पर है एलपी टेसिटोरी, 3 नंबर है जेम्स टोड और 4 नंबर पर है पंडित गौरीशंकर ओझा। तो इसका सही आंसर है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, यह लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक है, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हिंदी में सर्वप्रथम भारतीय लिपि का शास्त्र का लेखक किया गया था। हिंदी में सर्वप्रथम भारतीय लिपि का शास्त्र का लेखन है वो किया गया था, 1 नंबर पर है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा हिंदी में सर्वप्रथम भारतीय लिपि का शास्त्र का लेखन किया गया था, 1 नंबर ऑप्शन सही है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में राजस्थान में राष्ट्रीय भावनाओं से ओत प्रोत का लेखन प्रारंभ माना जाता है। 19वीं शताब्दी में राजस्थान के अंदर है ना, राजस्थान में राष्ट्रीय भावनाओं से ओत प्रोत का लेखन प्रारंभ माना जाता है तो सूर्यमल मिश्रण से, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा ही राजस्थान के अंदर है 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय भावनाओं से ओत प्रोत का लेखन करना शुरू कर दिया था सूर्यमल मिश्रण से, 1 नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के आश्रय में राधा गोविंद संगीत सार के निर्माण का श्रेय किसे है? 1 नंबर पर है देवर्षि भट्ट वज्रपाल, 2 नंबर है महाकवि सोमनाथ, 3 नंबर पर है श्रीधर व्यास और 4 नंबर पर है कृष्णानंद व्यास। तो इसका सही आंसर है देवर्षि भट्ट वज्रपाल। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के आश्रय में राधा गोविंद संगीत सार के निर्माण का श्रेय देवर्षि भट्ट वज्रपाल को जाता है, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन थे? जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है? 1 नंबर का क्वेश्चन है,
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जयपुर के अंदर जो कथक घराना है उसके प्रवर्तक कौन है? 1 नंबर भानूजी, 2 नंबर मियां रंगीले, 3 नंबर है सदारत और 4 नंबर पर है आलिया फतू। तो भानूजी को याद रखना है, जब भी कथक नाम आए तो सिर्फ भानूजी करना है। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, भानूजी प्रवर्तक है कथक घराने के जयपुर में। अगला क्वेश्चन है मोहन वीणा के निर्माता कौन है? मोहन वीणा के निर्माता कौन है? 1 नंबर है बिस्मिल्ला खां, 2 नंबर पंडित शिव कुमार शर्मा, 3 नंबर पंडित विश्व मोहन भट्ट और 4 नंबर पर है पंडित जसराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित विश्व मोहन भट्ट। मोहन वीणा के निर्माता है पंडित विश्व मोहन भट्ट। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन है? संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन है? 1 नंबर है सारंगधर, 2 नंबर अहोबल और 3 नंबर पर है रामामात्य और 4 नंबर पर है भरतमुनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारंगधर। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस शासक ने प्रसिद्ध संगीतज्ञों एवं विद्वानों की मंडली गंधर्व बाईसी को अपने दरबार में संरक्षण दे रखा था? राजस्थान के किस शासक ने प्रसिद्ध संगीतज्ञों एवं विद्वानों की मंडली गंधर्व बाईसा को अपने दरबार में संरक्षण दे रखा था? तो 1 नंबर है महाराजा अनूप सिंह, 2 नंबर सवाई प्रताप सिंह, 3 नंबर मिर्जा राजा जय सिंह और 4 नंबर पर है सवाई जय सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? तत्वाद्य नहीं है। 1 नंबर रावण हत्या, 2 नंबर नौबत, 3 नंबर सारंगी और 4 नंबर पर है जंतर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नौबत है वो तत्वाद्य नहीं है, बाकी रावण हत्या है, सारंगी है, जंतर है, ये सभी तत्वाद्य है, नौबत नहीं है, नौबत वाजा नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा जो तत्वाद्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है? पखावज वादक की बात करें तो नाम आता है पंडित पुरुषोत्तम दास का। पंडित पुरुषोत्तम दास पखावज वादक है। 1 नंबर ऑप्शन सही है, याद रखना है आपको, इसलिए मैंने सीधा ऑप्शन बताया। अगला क्वेश्चन है ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। 1 नंबर है कलन खां, 2 नंबर जहांगीर खां, 3 नंबर मनरंग और 4 नंबर पर है छज्जू खां। तो इसका सही आंसर है वो है मनरंग। ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक है मनरंग। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है ध्रुपद गायिका के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? ध्रुपद गायिका है उसके लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? 1 नंबर किराना घराना, 2 नंबर डागर घराना, 3 नंबर जयपुर घराना और 4 नंबर पर है दिल्ली घराना। तो इसका सही आंसर है डागर घराना। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। ध्रुपद गायकी के लिए डागर घराना है वो वर्तमान में प्रसिद्ध है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा डागर घराना। अगला क्वेश्चन है मुम्मल क्या है? मुम्मल क्या है? 1 नंबर लोक नृत्य, 2 नंबर लोकवाद्य, 3 नंबर है लोकगीत और 4 नंबर पर है फड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकगीत है। मुम्मल है वो एक लोकगीत है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है तेरह ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तेरह ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है कौन सा मेला तेरह ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? 1 नंबर गोगा मेला, 2 नंबर पर है तेजा मेला और 3 नंबर पर है रामदेवरा मेला और 4 नंबर पर है लक्खी मेला। जो तेरह ताली नृत्य है ना ये रामदेव जी के लिए किया जाता है, तो रामदेव जी मेला हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है होली के बाद बेहा दूज से प्रारंभ होने वाले नहान लोकोत्सव का आयोजन हाड़ौती अंचल में कहाँ होता है? होली के बाद में जो भैया दूज आती है उसके प्रारंभ होने वाले जो नहान है लोकोत्सव है उसका आयोजन हाड़ौती अंचल में कहाँ से होता है? 1 नंबर केशवराव पैटर्न, 2 नंबर बूंदी, 3 नंबर सांगोद और 4 नंबर पर है झालावाड़। तो इसका सही आंसर है सांगोद कोटा से। सांगोद कोटा से होली के बाद में भैया दूज के बाद में जो नहान शुरू होता है लोकोत्सव का, तो वो सांगोद कोटा से होता है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा सांगोद कोटा। अगला क्वेश्चन है लांगोरिया नृत्य किस मेले का प्रसिद्ध है? लांगोरिया नृत्य वो किस मेला का प्रसिद्ध है? 1 नंबर केला देवी मेला, 2 नंबर भरतरी मेला, 3 नंबर पुष्कर मेला और 4 नंबर पर है कोलायत मेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केला देवी का मेला। लांगोरिया नृत्य है वो केला देवी का मेला प्रसिद्ध है। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। केला देवी का मेला है उसमें लांगोरिया नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है। लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व क्यों है? मनोरंजन के लिए 1 नंबर, 2 नंबर संगीत के विकास में, 3 नंबर परंपराओं के संरक्षण में, 4 नंबर पर है जीविकोपार्जक हेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परंपराओं के संरक्षण में लोकगीत का सर्वाधिक महत्व है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है वर्ग को जादू टोने से बचाने के लिए स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? वर्ग को जादू टोने से बचाने के लिए स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? तो 1 नंबर पावना, 2 नंबर कामण, 3 नंबर रक्षामणि और 4 नंबर पर है ओल्यूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कामण। वर्ग को जादू टोने से बचाने के लिए स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है कामण। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा कामण। अगला क्वेश्चन है वर्ज भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में किस प्रकार के गीतों को प्रधानता है? तो 1 नंबर है वीर रस प्रधान, 2 नंबर पर है श्रृंगार रस प्रधान रसिया।
तो इसका सही आंसर है श्रृंगार रस प्रधान रसिया की गीतों की प्रधानता है। वज्र जो ब्रज बोला जाता है, ब्रज भरतपुर धौलपुर वाला क्षेत्र है उसे ब्रज क्षेत्र बोला जाता है, मत्स्य क्षेत्र बोला जाता है। तो भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में जो श्रृंगार रस प्रधान है रसिया है उसके गीतों की प्रधानता अधिक है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर जो कृष्ण जी है उसकी जो है ज़्यादा गीत चलते हैं ब्रज क्षेत्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है 1544 ईस्वी में हुए गिरी सुमेल युद्ध का वर्णन निम्न में से किस ख्यात में मिलता है। 1544 के अंदर गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, उसका वर्णन किस ख्याल में मिलता है। तो 1 नंबर पर है नैणसी ख्यात, 2 नंबर जोधपुर की ख्याल और 3 नंबर पर है दयालदास ख्यात, 4 नंबर पर है बांकीदास ख्यात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर ख्यात। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, उसका वर्णन जोधपुर ख्यात में मिलता है। बाकी जो 1644 में मतीरे की राड़ हुई थी ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर 2 नंबर पर सही होगा जोधपुर ख्यात। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युगम असंगत है। कुवल्यमाला उद्योतन सूरी के द्वारा, 2 नंबर ढोला मारू रादुला कवि कलोल के द्वारा, पृथ्वीराज विजय जैनक के द्वारा, डूंगर बाबूजी भावभट्ट। ये गलत है। डूंगर बाबूजी तो है पद्मनाथ के द्वारा लिखा गया था डूंगर बाबूजी। तो 4 नंबर ऑप्शन असंगत है और सही आंसर है इसका पद्मनाथ। अगला क्वेश्चन है वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है। वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है। 1 नंबर बूंदी, 2 नंबर मारवाड़, 3 नंबर पर है मेवाड़ और 4 नंबर पर है डूंगरपुर। तो इसका सही आंसर है बूंदी। वंश भास्कर मोहनोत नैणसी और मोहनोत नैणसी का नाम आते ही आपको बूंदी कर देना है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा बूंदी। अगला जो क्वेश्चन है ब्रज भाषा व पूर्वी राजस्थानी का साहित्य रूप किस साहित्य को कहा जाता है। तो 1 नंबर डिंगल साहित्य, 2 नंबर चारण साहित्य, 3 नंबर पिंगल साहित्य। तो इसका सही आंसर है पिंगल साहित्य। ब्रज भाषा व पूर्वी राजस्थानी की जो साहित्य रूप है वह पिंगल भाषा में है, पिंगल साहित्य कहा जाता है उसे। तो 3 नंबर ऑप्शन सही होगा पिंगल साहित्य। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा का प्रधान साहित्य किसे कहा जाता है। राजस्थानी भाषा का प्रधान साहित्य कौन सा है। 1 नंबर जैन साहित्य, 2 नंबर चारण साहित्य, 3 नंबर ब्राह्मण साहित्य, 4 नंबर पर है पौराणिक साहित्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चारण साहित्य। राजस्थानी भाषा का प्रधान साहित्य है वो चारण साहित्य है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। 1 नंबर जग्गा खिड़िया, 2 नंबर बिट्टू सुजाजी, 3 नंबर है उद्योतन सूरी और 4 नंबर पर है आसिया बांकीदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आसिया बांकीदास। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आसिया बांकीदास ने किया था। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा आसिया बांकीदास। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि आसिया बांकीदास ने अपनी रचना कुकविवित्तिसी में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। और जो समन्तोल्लेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना है उसमें भरत बाहुबली रास। अगला जो क्वेश्चन है इसमें व्याख्या के बाद में अगला जो क्वेश्चन है जो व्याख्या है वो राजस्थान के प्रसिद्ध कवि आसिया बांकीदास ने अपनी रचना कुकविवित्तिसी में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है समन्तोल्लेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना भरत बाहुबली रास किसके द्वारा रचित है। तो 1 नंबर पर है सालीभद्र सूरी, 2 नंबर वज्रसेन सूरी, 3 नंबर शिवदास गार्डन और 4 नंबर पर है उद्योतन सूरी। तो इसका सही आंसर है सालीभद्र सूरी। समन्तोल्लेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना है भारत बाहुबली रास, उसके द्वारा रचित है सालीभद्र सूरी के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कृति प्रसिद्ध राजस्थानी साहित्यकार शिवचंद्र भरतिया के द्वारा लिखित है। इनमें से कौन सी कृति है जो राजस्थानी साहित्यकार शिवचंद्र भरतिया के द्वारा लिखी गई है। 1 नंबर है कनक सुंदर, 2 नंबर केसर विलास, 3 नंबर विश्रांत प्रवास और 4 नंबर पर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि कनक सुंदर, केसर विलास और विश्रांत प्रवास है ये सभी कृतियां हैं वो प्रसिद्ध राजस्थानी साहित्यकार शिवचंद्र भरतिया के द्वारा लिखित है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी। राजस्थान में प्रथम कहानी है विश्रांत प्रवास, प्रथम उपन्यास है कनक सुंदर और प्रथम नाटक है केसर विलास। इन सभी के रचयिता है शिवचंद्र भरतिया, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बता देना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। चैनल पर आप नए हैं तो इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन 10+2 वाले के और जो पशु प्रीचर वाला है उसके भी क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।